मित्रों नमस्कार। आज भी क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में कादम्बरी सुकनासोपदेश भाग से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न है, कादम्बरी कैसी रचना है? कादम्बरी एक कथा है। कादम्बरी एक कथा है। अकाल कुसुम प्रसवायु मनोहराकृतियोपि लोक विनाश हेतवः किस ग्रंथ से है? कादम्बरी अर्थात सुकनासोपदेश से। सुकनास ने किसे उपदेश दिया? सुकनास ने किसे उपदेश दिया? चंद्रापीठ को। सुकनास ने चंद्रापीठ को उपदेश दिया। गद्यकार बाणभट्ट का स्थित काल क्या है? 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध। कादम्बरी की कथा है कल्पना प्रसूत। कादम्बरी की कथा है कल्पना प्रसूत। कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा है? 3 जन्मों की। ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम किस ग्रंथ की उक्ति है? सुकनासोपदेश। पार्वती परिणय रचना है बाणभट्ट की। चंद्रापीठ किस ग्रंथ का नायक है? कादम्बरी का। कादम्बरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है? चंद्रापीठ के। कादम्बरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है? चंद्रापीठ के। वैशंपायन की प्रेमिका थी महाश्वेता। वैशंपायन की प्रेमिका थी महाश्वेता। कादम्बरी में वर्णन है शूद्रक वर्णन, सुख वर्णन, अच्छोद सरोवर, पंपा सरोवर, विंध्याटवी, सबर सैन्य वर्णन, सालमल वृक्ष वर्णन, जाबाली आश्रम आदि का वर्णन है। राज प्रकृति में समास है षष्ठी तत्पुरुष। उपसृष्टा शब्द का अर्थ है वेश्या। प्रयतेथा शब्द किस लकार का है? विधिलिंग लकार का। पातकों के समान लक्ष्मी किसके पास नहीं जाती है? विनीत के साथ पास नहीं जाती है। आवास दरी दोषासी विषाणाम में वाक्य में दरी का अर्थ है गुफा। कादम्बरी में हेमकूट है किरातों की राजधानी। सलाका का संबंध है अंजन से लिप्त सलाई। पुंडरीक की कुसुम मंजरी किस वृक्ष की थी? पारिजात वृक्ष की। बल्भी का अर्थ है अटारी। बल्भी का अर्थ होता है अटारी। कादम्बरी में कुल कितने पात्रों का वर्णन है? 24 पात्र। कादम्बरी में कुल 24 पात्रों का वर्णन है। कादम्बरी में सबर सेनापति है मातंगक। मातंगक। कादम्बरी के कंचुकी का नाम है कैलाश। बाणभट्ट की कितनी रचनाएं हैं? 5। बाणभट्ट की 5 रचनाएं हैं। बाणभट्ट का विवाह हुआ था मयूर भट्ट की बहन से। मयूर भट्ट की बहन से बाणभट्ट का विवाह हुआ था। तुरंग बाण किसे कहा जाता है? बाणभट्ट को। बाणभट्ट को तुरंग बाण कहा जाता है। हर्षवर्धन ने प्रथम भेंट में बाणभट्ट को कहा था महानयम भुजंगा। हर्षवर्धन ने प्रथम भेंट में बाणभट्ट को कहा था महानयम भुजंगा। कादम्बरी की पार्श्व नायिका है। कादम्बरी ग्रंथ की पार्श्व नायिका है महाश्वेता। कादम्बरी में सुकनास किसे उपदेश देता है? तारापीठ के पुत्र को। कादम्बरी में सुकनास किसे उपदेश दिया है? तारापीठ के पुत्र अर्थात चंद्रापीठ को। शूद्रक की राज्यसभा में सुक पक्षी को कौन लाया था? चांडाल कन्या मातंगिनी। सुकनासोपदेश की विषय वस्तु में है जन्मतः प्राप्त ऐश्वर्य, नव यौवन, अनुपम सौंदर्य, अलौकिक शक्ति। चंद्रापीठ की प्रेमिका है कादम्बरी। सुकनास किस राजा का प्रधान अमात्य था? तारापीठ का। सुकनास तारापीठ का प्रधान अमात्य था। सुकनासोपदेश में किसे अवनियों का घर कहा गया है? गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, अमानुष शक्तित्वम। इसे सुकनासोपदेश में अवनियों का घर कहा गया है। लक्ष्मी मद कैसा होता है? अंतिम अवस्था में भी नष्ट ना होने वाला। लक्ष्मी मद अंतिम अवस्था में भी नष्ट ना होने वाला मद होता है। बिना जल वाला स्नान है गुरुपदेश रूपी स्नान। गुरु के उपदेश रूपी स्नान बिना जल का स्नान है। किस प्रकार का व्यक्ति उपदेश का पात्र होता है? सांसारिक विषयास्वाद से रहित। राज प्रकृति कैसी होती है? बिहवला। राज प्रकृति बिहवला होती है।
बिलासवती किसकी पत्नी है? तारापीड़ की। बिलासवती तारापीड़ की पत्नी है। बृहद कथा के लेखक हैं गुणाढ्य। कादम्बरी के कथानक का आधार है बृहद कथा। बाणभट्ट की रचनाएं हैं हर्षचरित, कादम्बरी, मुकुट ताड़ितक, ताड़ितकर, पार्वती परिणय, चंडी शतक। बाणस्तु पंचानन किसका कथन है? चंद्रदेव का। कादम्बरी एवं हर्षचरित में बाणभट्ट ने किस देवता की स्तुति की है? शिव एवं विष्णु की। पंच बाणस्तु बाण किसका कथन है? जयदेव का। अधीत शब्द में प्रकृत प्रत्यय है। अधि उपसर्ग पूर्वक इंग धातु में अक्त प्रत्यय है। पत्रलेखा किसकी पुत्री है? कुलूतेश्वर की। पत्रलेखा कुलूतेश्वर की पुत्री है। कादम्बरी के माता पिता का नाम है। कादम्बरी की माता का नाम मदिरा तथा पिता का नाम गंधर्वराज चित्ररथ है। महाश्वेता की माता पिता का नाम है। महाश्वेता की माता का नाम गौरी तथा पिता का नाम गंधर्वराज हंस है। पुंडरीक के माता पिता का नाम है। पुंडरीक के माता का नाम लक्ष्मी तथा पिता का नाम श्वेतकेतु है। वैशंपायन के माता पिता का नाम है। वैशंपायन की माता का नाम मनोरमा तथा पिता का नाम सुकनास है। सुकनास के उपदेश के पश्चात प्रसन्न हृदय वाला चंद्रापीठ कहाँ गया? अपने भवन में। सुकनास के उपदेश के पश्चात प्रसन्न हृदय वाला चंद्रापीठ अपने भवन में गया। कादम्बरी के मंगलाचरण में बाण ने कितने श्लोकों की रचना की है? 20 श्लोकों की। कादम्बरी का प्रधान रस क्या है? श्रृंगार। कादम्बरी का प्रधान रस श्रृंगार है। बाणभट्ट किस सम्राट के सभा पंडित थे? हर्षवर्धन। बाणभट्ट हर्षवर्धन के सभा पंडित थे। कौस्तुभ मणि को कौन धारण करता है? भगवान विष्णु। राजा शूद्रक की राजधानी थी विदिशा। बाणभट्ट की कितनी रचनाएं हैं? कितनी गद्य रचनाएं हैं? बाणभट्ट की कितनी गद्य कृतियां हैं? 2। हर्षचरितम तथा कादम्बरी। हर्षचरितम आख्यायिका है तथा कादम्बरी एक कथा विधा की रचना है। बाणभट्ट का जन्म किस नदी के तट पर हुआ था? सोन नदी। बाणभट्ट का जन्म सोन नदी के तट पर हुआ था। बाणी बाणो बभो यह किसका कथन है? गोवर्धनाचार्य का। तोय राज संभवाप त्रिसृणाम संवर्धित कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी के पारिजात के पल्लवों से क्या ग्रहण किया है? राग। लक्ष्मी ने पारिजात के पल्लवों से राग अर्थात अनुराग लालिमा ग्रहण किया है। महाश्वेता ने किसको शाप दिया था? वैशंपायन को। महाश्वेता ने वैशंपायन को सुख होने का शाप दिया था। कादम्बरी कथा में वैमानिक से कौन टकराया था? कपिंजर। घायल तोते को कौन अपने आश्रम ले आया? घायल तोते को अपने आश्रम हारित ले आता है। तोते ने राजा की प्रशंसा में छंद पढ़ा था, आर्या छंद। बाणभट्ट को कविता कानन में विचरण करने वाला सिंह किसने कहा है? चंद्रदेव ने कविता कानन केसरी कहे हैं। लक्ष्मी ने निष्ठुरता का गुण किससे प्राप्त किया है? कौस्तुभ मणि से। लक्ष्मी पाताल गुहेव है तमो बहुला। लक्ष्मी से कुप्रभावित राजा दर्शन प्रदानम अप किम गणयत अनुग्रहम। दर्शन प्रदानम अप अनुग्रहम गणयत। कौन राजा सिद्धादेश होता है? आरुण प्रताप वाला। लक्ष्मी साधुभाव की क्या है? बद्धशाला। राज विष विकार तंद्रा प्रदा है राजलक्ष्मी। विषयों की आसक्ति मनुष्य को कर देती है, नष्ट कर देती है। उत्कुपित लोचना यु तेजस्विनो नेच्छन्ते ऐसा आचरण करते हैं लक्ष्मी से प्रभावित राजा। चंद्रापीठ को राज्याभिषेक पर उपदेश देता है सुकनास। सुकनासोपदेश किस ग्रंथ का अंश मात्र है? कादम्बरी का। कादम्बरी का अंश मात्र है सुकनासोपदेश। कादम्बरी शब्द का अर्थ है मदिरा। कादम्बरी शब्द का अर्थ होता है मदिरा। कादम्बरी में चंद्रापीठ किस राज्य का युवराज है? उज्जैनी का। बाणभट्ट ने किस रीत में अपने काव्य की रचना की है? पांचाली रीत में। कादम्बरी का सुख पूर्व जन्म में क्या था? सुख पूर्व जन्म में वैशंपायन था तथा वैशंपायन पूर्व जन्म में पुंडरीक नाम था।
कादम्बरी के रचयिता हैं आनंद। कादम्बरी सार के रचयिता हैं आनंद। अलीक शब्द का अर्थ है मिथ्या। लक्ष्मी कठोरता को सीखने के लिए कहाँ निवास करती है? तलवार की धार पर। सेवक वृकैः में समास है मयूर वंशकादि। बाणभट्ट के माता पिता का नाम है। बाणभट्ट के माता का नाम राजदेवी तथा पिता का नाम चित्रभान भट्ट। बाणभट्ट के पुत्र का नाम था भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट। महाश्वेता कहाँ तपस्या कर रही थी? अछोत सरोवर के पास शिव मंदिर में। त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। इस सूक्त में नमः के योग में विभक्ति होती है चतुर्थी। लक्ष्मी पापी समझकर किसके पास तक नहीं जाती है? विनयशील के पास। विनयशील के पास पापी समझकर लक्ष्मी जाती नहीं है। गज निमीलिका का क्या अर्थ है? लापरवाही। सुक शावक प्राण बचाने के लिए छुपा था तमाल वृक्ष की जड़ में। सुक को पूर्व जन्म का वृत्तांत किससे पता चला? जाबाल से। कादम्बरी का मंगलाचरण किस छंद में है? वंशस्थ। कादम्बरी का मंगलाचरण है नमस्कारात्मक है। कादम्बरी का नायक चंद्रापीठ है धीरोदात्त। कादम्बरी नायिका है विवाह के पूर्व परकीया मुग्धा तथा विवाह के पश्चात स्वकीया मध्या नायिका है। आगे देखते हैं शुकनासोपदेश की कुछ प्रमुख सूक्तियां हैं। अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः। अगली सूक्त है अनुज्झित धवलताप सरागयो भवति यूनाम दृष्टि। भवादृशा एव भवन्ति भाजनान उपदेशानाम। भवादृशा एव भवन्ति भाजनान उपदेशानाम। यह सुकनास चंद्रापीठ को कहते हैं कि आप जैसे लोग ही उपदेश के पात्र होते हैं। अगली सूक्त है चंदन प्रभो ना दहत किमनलः। क्या चंदन से उत्पन्न अग्नि जलाती नहीं है? अर्थात वो भी जलाती है। आगे लक्ष्मी कुछ वस्तुओं से कुछ भाग ग्रहण की है, उसको देखते हैं। परिजात पल्लवेभ्यो रागम। लक्ष्मी परिजात के पल्लवों से राग को ग्रहण करती है। इंदु सकलात एकांद्र वक्रताम। इंदु सकलात एकांत वक्रताम। चंद्रमा के टुकड़े से वक्रता को ग्रहण करती है। उच्चई सर्वस चंचलताम। उच्चई सर्वस घोड़े से चंचलता को ग्रहण करती है लक्ष्मी। कालकूटान मोहन शक्ति। कालकूट विष से मोहन शक्ति को ग्रहण करती है। मदिरा या मदम। मदिरा से मद को ग्रहण करती है लक्ष्मी। कौस्तुभ मणेः नैष्ठुर्यम। कौस्तुभ मणि से निष्ठुरता को ग्रहण करती है लक्ष्मी। ना परिचयम रक्षत। यह लक्ष्मी किसी को परिचय नहीं रखती है, ना परिचय को रखती है। ना अभिजनम इच्छते। ना रूपम अवलोकयते। ना कुलक्रमम अनुवर्तते। ना शीलम पश्यत। ना वैदग्ध्यम गणयत। ना श्रुतम आकर्णयत। ना धर्मम अनुरोधते। ना त्यागम आद्रियते। अर्थात यह किसी का पालन नहीं करती है। आगे है ना विशेषज्ञताम विचार्यत। ना आचारम पालयत। ना सत्यम अवबुद्धते। ना लक्षणम प्रमाणीकरोति। गंधर्व नगर लेख्यो पश्यति एव नश्यत। यह लक्ष्मी गंधर्व नगर की रेखा के समान देखते ही देखते नष्ट हो जाती है, अर्थात चली जाती है। पारुष्यम यु उपशिक्षितुम अस्य धारास न्यूसत। कठोरता सीखने के लिए मानव तलवार की धार पर निवास करती है। विश्वरूपत्तम यु गृहीतुम आश्रिता नारायण मूर्तिम। विश्वरूपता को ग्रहण करने के लिए नारायण मूर्ति अर्थात भगवान विष्णु का आश्रय लेती है। लतेव पिटपकान अध्यारोहत। जैसे लता चढ़ने के लिए वृक्षों का सहारा लेती है, उसी प्रकार से यह निम्न पुरुषों का सहारा लेती है। पाताल गुह्यो तमो बहुला। पाताल गुफा की समान अंधकारमय है। सरस्वती प्रगृहीतुम ईर्ष्यो नालिंगत। जन्म अर्थात सरस्वती के कृपा पात्र को यह मानव ईर्ष्या के कारण उसका आलिंगन नहीं करती है। गुणवंतम अपवित्रम यु न स्पृशत। गुणवान को अपवित्र की भान उसको स्पर्श नहीं करती है। अभिजातम अहिम यु लंघयत। अभिजात को सर्प की भांति लाग जाती है। विनीतम पातकिनम न उपसर्पत। विनीत को पातक के समान उसको पास में नहीं जाती है। मनस्विनम उन्मत्तम यु
उपहसत। मनस्वी के पास यह उन्मत्त की भांति उसका उपहास करती है। मनस्विनम उन्मत्तम यु उपहसत। मदयन शरैर मर्माहतायु मुख भंग सहस्राण कुर्वते। कुलीरायु त्रियक परिभ्रमंत। कुलीरायु त्रियक परिभ्रमंत। जातुषा भरणान यु शोषमाणम ना सहन्ते। लाह के आभूषण के समान यह ऊष्मा को सहन नहीं कर पाती। कौन? अर्थात राजा। जो अभिमानी राजा होते हैं वह कुलीरायु त्रियक परिभ्रमंत। लक्ष्मी से प्रभावित राजा कुलीरायु अर्थात केकड़े के समान टेढ़े मेढ़े भ्रमण करते हैं। जातुषा भरणान यु शोषमाणम ना शांति। लाह के आभूषण के समान यह दूसरे के विकास को सहन नहीं कर सकते। अर्थात जिस प्रकार से लाह का आभूषण होता है वह गर्मी पा करके पिघल जाता है, उसी प्रकार से ये लोग सहन नहीं कर पाते हैं। त्वगंतरित तृतीय लोचनम स्वललाटम आशंकते। यह लक्ष्मी से प्रभावित राजा लोग अपने तृतीय नेत्र, अपने त्वचा के अंतर तृतीय नेत्र का आशंका करते हैं। दर्शन प्रदानम अपि अनुग्रहम गणयन्ति। दर्शन प्रदान करने को अनुग्रह मानते हैं। आज्ञाम अपि वर प्रदानम मन्यन्ते। आज्ञा को वर प्रदान करना मानते हैं। स्पर्शम अपि पावनम आकलयन्ति। स्पर्श कर देने को पावन करना अर्थात पवित्र कर देना मानते हैं। दृष्टिपातम अपि उपकार पक्षे स्थापयन्ति। किसी को देख लेना मात्र यह उपकार करना मानते हैं। कौन? अर्थात अभिमानी राजा मानते हैं। इस प्रकार से शुकनासोपदेश से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे और कुछ सूक्तियाँ थीं जिसको इस भाग में हम सभी लोग अध्ययन किए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।